मैं कौम की शरारत को समझ रहा हूँ। वो पूरे गाने में सबको बोतल ही नजर आ रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, यकीन करो मैं बोतल का कभी शौकीन रहा ही नहीं हूँ, और ना होता तो खुदा की कसम डंकी की चोट पे कहता। पाकिस्तान में बड़ा वायरल हो गया, इंडिया में भी बड़ा वायरल हो गया, जियो पे वो चला और बड़ा वायरल हो गया। यूपी भी चला जी, जियो पे भी चला। आप क्या कहते हैं? हेडलाइंस में चला है इरफान। चले जियो वाले भी माशाल्लाह आजकल बड़ी इंसानियत का मुजाहरा करते हैं। आपसे प्यार करने लगे जियो वाले मेरे ख्याल से। नहीं, हमने कभी उनको जो है बुरी नजर से देखा ही नहीं है। हमने तो इंडियन गाना क्यों गाया? तो भाई गाने हैं इंडिया के, इधर तो ये गाने हैं जो हमारी फिल्मों पे दिखा रहे हैं। हमारा हीरो जो है वो 70 साल की उम्र में भी 20 लोगों को गिरा देता है। और ये जो गाने हैं न शायरी है, न उसमें साज है, न लिरिक्स हैं। होना चाहिए कि ये ज़रा इनकरेज। अब कौन पाकिस्तानी फिल्में देखता है? आपने देखी है कभी? मेरे तो 25 साल में नहीं देखी है कोई पाकिस्तानी मूवी। तो ये जहांगीर की शरारत है असल में। अच्छा, बरसात के मौसम में, तो आज भी बरसात का मौसम है। अगली बात भाई मैं कौम की शरारत को समझ रहा हूँ। वो पूरे गाने में सबको बोतल ही नजर आ रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, यकीन करो मैं बोतल का कभी शौकीन रहा ही नहीं हूँ, और ना होता तो खुदा की कसम डंकी की चोट पे कहता। झूठ नहीं बोला जाता है। वो भाई वो गाना मुझे पसंद है। अब सारी कौम जो है ना उसको खींच रही है कि कहीं बोतल से कोई ताने बाने निकल आए। कुछ भी नहीं मिलेगा। शौकीन सिगरेट के हैं। सिगरेट तो हम पी रहे हैं। अभी तो सिगार की भी होने। अब तो खान साहब की भी शायद ख्वाहिश है कि हम इसको छोड़ ही दें। अगर खान साहब कहेंगे तो छोड़ देंगे। मेरा ख्याल है कि शायद मैं इसको आजकल छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि खान साहब की ख्वाहिश है कि आप सिगरेट पीना छोड़ दें? एक सवाल भी नहीं तो बढ़ जाएगा। सुनो, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। एक इंडियन गाना गाया और पाकिस्तान में बड़ा। ऐसे वाक़यात माजी में भी बहुत सारे हुए हैं, इसकी कोई रोकथाम ही नहीं है। अगर आज भावनगर के वाक़े पे मुल्ज़िमान को कटहरे में नहीं खड़ा किया जाता है तो ये पुलिस वालों की ज़रूरत बनती रहेगी। और ये सिर्फ पुलिस वाले नहीं, हर एक इदारा जो है वो इस ताकत के ज़ोर पे बेइज्जत भी होगा, ख्वार भी होगा। इंडिया में भी इस तरह वाक़या हुआ था, और इंडिया में जाके उस ब्रिगेड का या उस यूनिट का जो जनरल था उसने जाके कौम से माफ़ी मांगी। तो लिहाजा पाकिस्तान में क्यों इस तरह नहीं हो रहा है? ये क्या मजाक है कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, आप थाने में घुस के पुलिस वालों को मार रहे हैं, उनको फिर उनकी वीडियोज़ बनाते हैं, और ये कानून का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। अगर इस वाक़े पे ज़िम्मेदार तमाम जो फ़ौजी हैं और जो इनका कर्नल है, इनका कोर्ट मार्शल नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे फ़ौज की बदनामी हुई है। और हम नहीं चाहते हैं कि ये इस तरह के वाक़यात स्क्रीन पे आएँ और दुनिया तमाशा करें और जगनसाई वो हमारी। मैंने स्पीकर साहब को ये कहा कि जो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, दुआओं में उनके लिए भी दुआ होनी चाहिए। तो स्पीकर साहब ने मंजूर की और दुआ उनके लिए हो भी गई। वो स्पीकर साहब समझी ही नहीं, वरना वो कतई दुआ न करवाता। अच्छा सर, स्पीकर साहब ये भी कह रहे थे हुआ क्या है? स्पीकर साहब ये भी पूछ रहे थे हुआ क्या है, तो आपने उन्हें एक्सप्लेन किया क्या हुआ है वहाँ पे? हम स्पीकर साहब ने दोबारा उसने कहा मैंने बाउलनगर का भी कह दिया है। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, एक सवाल। नॉर्मली हम देखते हैं कि अपोजिशन वाले वॉकआउट करते हैं, आज हुकूमती अरकान वॉकआउट करते हैं। ये इसी अवान में लास्ट टाइम भी पीपल पार्टी के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर की माँ पे कोरम की निशानदेही की गई, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात हमारी अपनी गलती है कि हम क्यों, हमारे आज 26 या 25 हमारे मेंबरान कम थे। इजलास भी हमारे कहने पे बुलाया गया था, तो जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं अपोजिशन से उनको अपनी हाज़िरी यकीनी बनानी चाहिए। वो निशानदेही करते हम पूरे होते। अच्छा साहब, एक सवाल ये है कि इस वक्त जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई जो की है इसराइल के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान बतौर रियासत जो मौक़िफ़ अपनाया है पाकिस्तान ने, क्या आप समझते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ अपनाया है पाकिस्तान? मैं देखिए, फ़लस्तीनियों के साथ जो इजराइल ने किया
और जो कम से कम 15,000 बच्चे इन्होंने शहीद किए। तो अगर इज़राइल पे ईरान ने मिसाइल दागे या ड्रोन दागे तो और वो भी जवाबी रद्द-ए-अमल, जब इनके कौंसलेट पे इज़राइल ने अटैक किया तो कोई भी खुद मुख्तार आज़ाद रियासत जो है वो अपनी सालिमियत और आज़ादी पे इस तरह की बिलिजरेंसी को बर्दाश्त नहीं करती है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे। और फिर एक बांड में हम बंधे हुए हैं। एक मुल्ज़िम जो है या जो दुश्मन है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन है। अगर आज खान आज़ाद होता तो फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है और आलमी इस्लाम की जो बेहुरमती हो रही है वो उस पर सबसे मजबूत आवाज़ होते। के साथ जो जुल्म हो रहा है और आलमी इस्लाम की जो बेहुरमती हो रही है वो उस पर सबसे मजबूत आवाज़ होते।